नमस्कार। क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों का आरपी व्यास क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आपकी जो चैप्टर 4 है मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक, इस पे मैंने अब तक 3 वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रस्तुत किए थे। ये आज वीडियो लेक्चर नंबर 4 में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में आज हम समझेंगे 3 गुणा 3 जो सारणिक है उसका मान कैसे ज्ञात करें। मैं आपको बता दूं कि मैं कुल 6 प्रकार से इसका मान ज्ञात कर सकता हूं और वो कैसे ज्ञात करना है मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसके लिए अच्छा होगा हम एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए लेट एक डिटर्मिनेंट है ए और वो है, सुविधा के लिए मैंने मान लीजिए ले लिया 1 -2 3 2 -3 1 3 -1 2। थोड़े मेरे इंटरेस्टिंग लिए एक थोड़ा सीक्वेंस बन देना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बीच में माइनस ले लिया। अब देखिए इसमें ये पहली रो है R1, ये दूसरी रो है R2, ये तीसरी रो है R3, ये पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2 और ये तीसरा कॉलम है C3। तो मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम की मदद से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ और निस्संदेह डेफिनेटली कोई सी भी मैं वैल्यू निकालूँ इसकी। 6 जो मेथड मैंने बताया, पहला मेथड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, 6 मेथड है। किसी से निकालूँ इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आती है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। मान लीजिए मैं इसको R1 से निकालना चाहूँ। किससे? R1 से। तो कैसे निकालेंगे भाई? आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ, पहले याद रखने में आसानी होगी, कोई ज़्यादा दूसरी बातें नहीं करेंगे अपन। आप क्या करें कि ये जो R1 है इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको लिख लें। जैसे 1 लिख दिया ब्रैकेट में, फिर 2 लाइनें खींच दी थी आपने उपसारणिक यानी कि माइनर को लिखने के लिए। फिर आगे -2 लिख दिया, थोड़ा गैप छोड़ेंगे यहाँ पे, कुछ साइन लगाएंगे बाद में। फिर हमने ये माइनर लिखने के हिसाब से 2 बार लाइनें खींच दी। फिर ये 3 लिख दिया, फिर 2 लाइनें खींच दी। अभी मैं साइन लगाने वाला हूँ बीच बीच में, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बात कह रहा हूँ। अगर कोई एलिमेंट माइनस में आता है, अगर कोई एलिमेंट जैसे देखिए माइनस में आ रहा है, तो इसको मैंने माइनस में लिख के ब्रैकेट में लिखा है, इस बात को ध्यान रखें। अब ये जो 1 है, ये जिस रो में और जिस कॉलम में आता है उसको आप एलिमिनेट कर दो, हटा दो। तो 1 किस में आता है? 1 आता है पहली रो में और साथ साथ में आता है पहले कॉलम में। तो आपने इसको हटा दिया, पहले रो पहला कॉलम। तो क्या बचा? -3 1 -1 2। तो -3 1 -1 2, ठीक है। अब ये 2 है, फर्स्ट मैंने तो फर्स्ट रो के लिए 3 एलिमेंट, अब 2 है, 2 आ रहा है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, हटा दिया इसको मैंने। अब क्या आ रहा है? ये क्या बचा? देखिए 2 1 3 2 2 1 3 2, ठीक है। अब ये 3 आ रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, छिपा दिया। क्या बचा? 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1। इट इम्प्लाइज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू। अब देखिए आपको साइन लगाना है, ये जो लिखे ना 1 -2 3, इनके आगे साइन लगाना है, प्लस माइनस लगाना है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि I और J अगर मिलके इवन होते हैं तो प्लस और ऑड होते हैं तो माइनस। याद होगा आपको, मैंने एक रूल बताया था कि अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के
को फैक्टर से, मतलब किसी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के जो एलिमेंट्स है उनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। और को फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि को फैक्टर जो होता है वो माइनर ही होता है अगर आई और जे की सम इवन हो, और अगर आई और जे की सम ऑड हो तो को फैक्टर जो होता है वो माइनर का नेगेटिव होता है। अगर माइनर प्लस है, माइनर अगर प्लस का है तो को फैक्टर माइनस का होगा, और माइनर अगर माइनस का है तो को फैक्टर प्लस का होगा। उसी बात को मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए जो पहला आ रहा है A1, ये आ रहा रो 1 में और कॉलम 1 में। आप देखेंगे 1 और 1 2 होता है, 2 होता है सम, यानी कि इवन नंबर, तो उसका मतलब ये ऐसे साइन ऐसे ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। अब -2 ये किस में आ रहा है, रो 1 और कॉलम 2, 1 और 2 3 होता है, और 3 होता है ऑड, ऑड का मतलब विषम, विषम में आपको साइन चेंज करना है आगे से। और ये देखिएगा 3 ये वाला, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, रो तो पहली है और कॉलम तीसरा, 1 और 3 4, 4 होता है इवन, इवन का मतलब सम, तो आपको ये साइन वही रखना प्लस का। मतलब आप एक बात ध्यान रखें, अगर आपने शुरुआत प्लस से की है तो प्लस माइनस प्लस, और शुरुआत माइनस से की है तो माइनस प्लस माइनस, ये चलता रहेगा ऑल्टरनेट। आपको मैंने समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया है। आपको एक बार शुरुआत करनी है प्लस माइनस सही से, उसके बाद में साइन चलेंगी ऑल्टरनेट, बस। अब तो कुछ नहीं है, ये +1 है, खोले इसको, -3 × 2 कितना होता है, -6, -1 × +1 कितना होता है, -1, लेकिन बीच में माइनस आता है तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 4, 3 × 1 3, बीच में माइनस आता है, +3, 2 × -1 -2, 3 × -3 -9, बीच में माइनस आता है तो +9 हो जाएगा। अब देखिएगा 1 और -6 + 1 होता है -5, 4 - 3 होता है 1, और -2 + 9 होता है 7। 1 × -5 -5, 2 × 1 2, 3 × 7 21, 21 और 2 23, और माइनस के 5 तो माइनस के 5 और प्लस के 23। इसका मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 23 में से 5 गए तो 18, ये 18 इसका आंसर आ गया। तो ये मैंने अभी आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताई निकालना, किससे, फर्स्ट रो से। कोई ज़रूरी नहीं है फर्स्ट रो से निकाल लें, आप सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जिससे निकाल सकते हैं। चलो अब एक और तरीके से करते हैं, यही क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या था, 1 -2 3, 2 -3 1, 3 -1 2। देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो से, इस बार जैसे ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। इस पर ऐसा करते हैं अपन कि सेकंड कॉलम से पता करते हैं, सेकंड कॉलम से। किसे पता करते हैं, सेकंड कॉलम से। क्वेश्चन वही है, वैल्यू इसकी वही आनी चाहिए 18, लेकिन इस बार मैंने तय किया कि मैं सेकंड कॉलम से करूँगा, यानी द्वितीय स्तंभ से इसको सॉल्व करूँगा, यानी द्वितीय स्तंभ की मदद से इसको ओपन करूँगा, इसको एक्सपांड करूँगा। तो कैसे लिखूँ मैं, जो सेकंड कॉलम है इनके एलिमेंट्स को आपको लिखना है, -2, फिर आप 2 लाइनें खींच दीजिए, -3 ब्रैकेट में लिखना है, फिर 2 लाइनें खींच दीजिए, फिर -1 ब्रैकेट में लिखना है, फिर 2 लाइनें खींच दीजिए,
ध्यान रहे थोड़ा सा जगह छोड़नी है, क्योंकि मुझे अभी साइन लगाना है प्लस माइनस का। अब देखिए शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से -2 से। ये कहाँ आ रहा है? रो तो कौन सी है? पहली। कॉलम कौन सा है? दूसरा। रो 1 कॉलम 2, 1 और 2 3। 3 क्या होता है? विषम यानी कि ऑड। तो शुरुआत होगी माइनस से। अगर आई और जे ऑड होता है तो माइनस लगाएंगे, आई और जे इवन होता है प्लस लगाएंगे शुरुआत में। अब आपने एक बार माइनस लगा दिया, अब चलेंगे एकांतर क्रम में यानी कि ऑल्टरनेट के अंदर। तो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ फिर माइनस। अगर मैं शुरू प्लस से करता तो प्लस माइनस प्लस करता। चूँकि मैंने शुरू माइनस से किया है तो माइनस प्लस माइनस। एक बात का ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन में एलिमेंट दिए हैं माइनस में, इनको आपको लिखना है ब्रैकेट में हमेशा, ताकि आपके फॉर्मूले का माइनस प्लस क्वेश्चन के माइनस प्लस से कोई मिक्स नहीं हो जाए। बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं और पूरा सवाल गलत हो जाता है। अब आपको लिखनी है माइनस। देखिए आपने इससे खोलना था सेकंड कॉलम से, तो देखो पहला एलिमेंट इसका -2 है, तो मैंने इसको ये -2 किस में आ रहा है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये मैंने हटा दिया, ये छिपा दिया इसको मैंने यहाँ से। ये भी छुप गया मान लीजिए, तो क्या बचेगा? 2 1 3 2, 2 1 3 2। ठीक है। अब ये आ रहा है -3, ये आ रहा है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो भी छुपा दो और सेकंड कॉलम भी छुपा दो, ये वाला ये वाला। अब क्या बचा? 1 3 3 2, 1 3 3 2। अब लिया ये सेकंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट -1, ये आ रहा है थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, छुपा दिया मैंने इनको। तो क्या बचेगा? 1 3 2 1, 1 3 2 1। ध्यान से देख लो कोई गलती नहीं हो जाए। देखिए मैंने -2 -3 -1 लिया, -2 -3 -1 लिया, फिर 2 वर्टिकल लाइन्स खींची मैंने हर एक के साथ में। चूँकि ये पहले जो -2 आ रहा है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, 1 और 2 3 होता है, 3 होता है ऑड यानी विषम, तो शुरुआत माइनस से करेंगे, माइनस प्लस माइनस। फिर मैंने इस -2 जिस रो में जिस कॉलम में आता है उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया और जो बचा वो लिख दिया 2 1 3 2, 2 1 3 2। फिर ये -3 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3 3 2, 1 3 3 2। फिर ये -1 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 2 1 बच गया, लिख दिया। अब देखिएगा इट इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से माइनस इंटू माइनस प्लस, और इसको खोलिए आप, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, बीच में माइनस आता ही है, प्लस इंटू माइनस माइनस 3, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, तो 2 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 1, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, और बीच में माइनस। अब 2 4 में 3 गए तो 1, -3, 2 - 9 -7 प्लस 1, 1 - 6 -5। आराम से करना है एग्ज़ाम में भी, ये कभी भी जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी से हमेशा क्वेश्चन गलत होता है। 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस, 3 सत्ते 21, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5, 2 और 21 23 -5। इसका मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई, 23 में 5 गए तो 18। ये वही वैल्यू है जो कि पहले वाले मेथड से आई थी, जिसको मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट से किया था। तो पहले मैंने जो डिटरमिनेंट मैंने अपने मन से कुछ मानी, इसको मैंने प्रथम पंक्ति के अवयवों के माध्यम से ओपन किया था, आंसर आया था 18। फिर उसी सारणी का मान मैंने ज्ञात किया है द्वितीय स्तंभ के अवयवों की मदद से, यानी विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम, उससे मैंने ओपन किया, तभी वैल्यू कितनी है 18। आप घर पे प्रयास करें, मैंने किया फर्स्ट रो से, आप करें सेकंड रो से, आप करें थर्ड रो से, मैंने किया सेकंड कॉलम से, आप करें फर्स्ट कॉलम से, आप करें थर्ड कॉलम से, और हर हाल में इसकी वैल्यू 18 ही आनी है।
और अगर कभी 18 नहीं आती है तो आपने कोई मिस्टेक की है, उसकी प्रैक्टिस करो, कोई गलती ना हो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पूरे वर्ष मेरे वीडियो आते रहेंगे और समय पे कोर्स पूरा होगा। न केवल कोर्स पूरा होगा बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा पूरे वर्ष पर्यंत। और आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करना चाहें मोबाइल पर तो ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करके अपना कोई क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ध्यान रहे मैं 9, 10, 11, 12 सभी के लिए मैथ्स की वीडियोस बना के अपलोड करते जा रहा हूँ। उसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज के विषय जो हैं काफ़ी ले रहा हूँ। उसके ऊपर मैं 2 विषय फर्स्ट ईयर में है, 3 विषय सेकेंड ईयर में है, 2 विषय थर्ड ईयर में, काफ़ी हाई लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो बहुत से लोगों को फ़ायदा होना है, तो मैं समय समय पर वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। आप उसका आनंद लें और अपने कोर्सेज़ को पूरा करें। ठीक है, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।